कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में न्यूज़ गर्ल में आप लोगों को स्वागत है। तो आप लोगों को बताते हैं स्नैपी गर्ल के बारे में। कल देखा होगा आपने, आज उनका आ चुका है बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा। और रोती हुई बिलबिलाती हुई दिख रही, इमोशनल दिख रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे किन किन को इनवाइट किया था, कौन कौन थे। और सभी लोग ये आशा जता रहे थे कि यहाँ पे सभी लोग आएंगे, अंशु ये वगैरह वगैरह। कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं दिखाई दिया गया। और आपको बता देते हैं, चलो हमने सोचा कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें। कंट्रोवर्सी होगी तब मैं ये वीडियो लाऊंगी स्नैपी गर्ल के ऊपर। तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। तो आपको बता देते हैं, जब स्नैपी गर्ल ने बोला था कि मेरे पे इतनी औसत नहीं है कि मैं एक वॉशिंग मशीन ले पाऊँ, तो बताओ एक वॉशिंग मशीन नहीं ले पाऊँ की औसत नहीं है। उसके एक हफ्ते के बाद बंदी ने कार ले ली, वो भी ऐसी नहीं बड़ी बजट वाली कार जो हम भी नहीं कर पाते हैं अफोर्ड। उतनी बड़ी कार लेके दिखाई और उसका ब्लॉग आया 1 महीने बाद। ऐसा क्यों? कमेंट में बताना ऐसा क्यों करा स्नैपी गर्ल ने। वो तो अब आ रहा है अपडेट कि आपने देखा होगा कि पुलिस वाले ने उनसे बोला था कि अपनी ब्लॉग थोड़ा लेट लेके आना। तो इतना लेट कैसे, जो 1 महीने पूरा लेट कर रही हैं बंदी जी। और पूरा डिप्रेशन लिख रही है खुद ब खुद, और कंट्रोवर्सी खुद ब खुद क्रिएट करती हैं। तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ के बंदी के पास 1 महीने का किराया देने का वो नहीं था, वॉशिंग मशीन का ऑफर नहीं था, मतलब 12-13 हज़ार का। ऐसे तो किसी के पास भी वॉशिंग मशीन कोई भी ले सकता है, ऐसा तो कुछ इतनी आम अमाउंट नहीं है। 12-13 हज़ार में आ ही जाता है, आपने देखा ही होगा, सबके घर में आता ही है। तो यहाँ पे बंदी ने ये बोला और ब्लैकमेल और इमोशनल करा सभी लोगों को। तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है बताना ज़रूर। तो यहाँ पे ये फिर ब्लॉग आ गया और फिर बोला कि मेरे पास रेंट देने के लिए मनी नहीं है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से मथुरा जाना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा, मैं पिछले की बात बता रही हूँ क्योंकि आपको पूरा डाउट क्लियर कर देती हूँ, जो पिछले का ब्लॉग बता रही हूँ। तो यहाँ पे बंदी ने ये बोला और फिर उसके बाद वो सीधा उन्होंने घर भी चेंज कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे आगे मथुरा के 1 हफ्ते बाद उन्होंने ले लिया कार। और वो भी क्यों छुपाया सभी लोगों से ये बात, जिस बंदी के पास वॉशिंग मशीन तक का पैसा नहीं था। और उसके बाद उन्होंने एकदम से, अभी धीरे धीरे राज खुल रहे हैं, धीरे धीरे अब आपके पास पट्टियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कार भी ले लिया। फिर कार के बाद एकदम से धमाका फटता है कि बंदी बोल रही है कि मैं एक घर का किराया नहीं दे सकती हूँ, रेंट है, ऐसा है वैसा है। फिर चलो कार भी ले ली। कार भी बोला हमारा कि मुझे ब्याज देना पड़ता है, मतलब जो निकालते हैं आपने देखा ही होगा, किस्तों पे निकालते हैं, किस्त देनी पड़ती है। चलो ये मान लिया, किस्त भी दे दी बंदी ने। फिर उसके बाद एकदम से धमाका उठता है कि बड़ा घर भी ले लिया उन्होंने, बहुत बड़ा घर। और देखा ही होगा घर भी उन्होंने, बोल रही हैं किस्तों पे लिया है। कितनी बातें छुपाती हैं ये, बाय गॉड, ये रिकॉर्डिंग दीदी बहुत बातें छुपाती हैं, देखा ही होगा बहुत कुछ छुपाती है। और धीरे धीरे इनका पिटारा खुलते जा रहा, खुलते जा रहा, खुलते जा रहा। फिर इनके क्या होगी, कंट्रोवर्सी होगी यूट्यूब में बहुत बड़ी, वो भी अंशु और सपना के बीच में। बार बार अंशु तो कुछ नहीं कह रही थी, अंशु का तो कोई रिप्लाई नहीं था। एक ही बंदा अपना पक्ष रखे जा रहा था। चलो मैं सपना के साइड भी नहीं ना अंशु के साइड हूँ ना उनके साथ साथ। कभी भी वो एक हाथ से ताली नहीं बजती, हम पहले ही बोल देते हैं। कुछ गलती उनके ससुराल वालों की भी होगी, कुछ गलती सपना की भी होगी। तो आज वो बंदी ने घर भी ले लिया और सारा वो जो टीआरपी था, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो सोशल मीडिया में चला हुआ था कंट्रोवर्सी, उससे अच्छी खासी इनकी इनकम हो रखी है, बहुत बढ़िया इनकम हो रखी है। तभी इन्होंने एकदम से सोचा कि भाई, कभी कभी आपको सपना ने यह भी बोला होगा, रिकॉर्डिंग दीदी ने, कभी यूट्यूब कम पैसा देता है, कभी ज़्यादा देता है। ये तो हकीकत बात है कि कभी कम देता है, कभी ज़्यादा भी दे देता है। अर्निंग की बात होती है, जब हमारे व्यूज़ आते हैं तो अच्छी खासी इनकम भी होती है। तो वही सपना ने आपको क्लियर किया। क्या पता अब यहाँ पे जो स्नैपी गर्ल हैं, वो रिकॉर्डिंग दीदी हैं, तो उनका भी रिप्लाई आ चुका है। और यहाँ पे उन्होंने घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया और यहाँ पे बर्थडे भी कर दिया। तो हम छोटी छोटी क्लिप बता रहे हैं क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए। और उनका कार आपने देखा होगा, कहीं तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इतनी महंगी
कहाँ है, किस जगह है, ये भी आपको अपनी सूचना दे देते हैं। कार कहीं खड़ी है, वो खड़ी है थाने में। बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है। जो कार का बोल रहे हैं एक्सीडेंट किया था, वो अभी तक छूटा नहीं है। वो किससे हुआ ये अभी बता, बल्कि सपना ऐसा क्यों नहीं बता रही, वो अपना मतलब क्यों छुपा रही है। और यहाँ पे अंशु जी ने भी हिंट दिया था, तुम्हारी कार कहाँ है, पहले उसका तो रिप्लाई दो, तुम तो हमारे पीछे हाथ धोके पड़ गए। ये भी कहने के बाद जरूर था, वो सही था। तो यहाँ पे अब बर्थडे का भी ब्लॉग आ गया, वो भी कितने दिन बाद आ रहा है। आज कितनी तारीख है, आज है, आज होगी मतलब 24 तारीख है, और थी 12 तारीख की बर्थडे था, और 24 तारीख को उनका ब्लॉग आ रहा है। पूरे के पूरे कितने दिन, पूरे 10-11 दिन के बाद इनका ब्लॉग आ रहा है, वो भी बर्थडे का। और इनके पुलिस वाले भैया ने बोल रखा है कि ब्लॉग लेट में, चलो कोई नहीं, लेट में डालते ही हैं ब्लॉग पर, ये ऑब्जेक्शन नहीं होता है। पर यार इतना लेट तो नहीं बोला होगा जितना ये कर रही हैं, और इतना लेट लतीफ़ दिखा रही हैं। क्यों दिखा रही हैं, क्योंकि वो टीआरपी लेने के लिए। और आपने देखा ही होगा बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े वो प्रमोशन कर रही हैं। देखा ही होगा आपने, स्लिम किट का, हर चीज़ का वो प्रमोशन करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको देखा ही होगा। और यहाँ पे सपना जी का बर्थडे का भी ब्लॉग आ चुका है। सभी लोग आशा जता रहे थे कि यहाँ पे लखनीत जी आएंगे, जो उनके भैया हैं, जिन्हों लखनीत बहुत अच्छा मानते हैं, सपना को अपनी बहन मानते हैं। तो वो क्यों नहीं आए बर्थडे में, और सपना ने बर्थडे में इनवाइट क्यों नहीं किया था, और यहाँ पे लखनीत क्यों नहीं आए थे, और नीतू क्यों नहीं आई थी। तो यहाँ पे सब लोगों का माइंड यही था कि आएंगे, चलो बर्थडे में तो दिखाई देंगे। तो बर्थडे में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या पता किया ही होगा, क्या पता लखनीत और नीतू बिजी होंगे, इसीलिए वो नहीं आए ब्लॉग में। और यहाँ पे सभी आशा लगा रहे थे, खुद मनगढ़ंत बातें बोल रहे थे कि अंशु की मम्मी पापा भी आएंगे, मतलब सपना के सास ससुर भी आएंगे, वो भी नहीं आए हैं। कंफर्म हो चुका, वो नहीं आए हैं। उनकी फैमिली वाले उनके फैमिली वाले आए हैं, और वही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके मौसी फूफड़ जितने भी हैं, ताऊ, सभी लोग हैं, सपना के फैमिली वाले, मायके वाले सारे हैं, ससुराल वाले कोई भी नहीं है। और उनके भाई को देखा कैसे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बोले थे कि बड़ा भाई कहीं नज़र नहीं आ रहा, केस में फंसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके भाई का भी देखा ही होगा, बर्थडे में नाचते हुए फुटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा पार्टी तो बनती है, ऐसे कुछ किया होगा, और सभी लोग अच्छे से नाचते हुए नज़र आ रहे हैं, और दोनों का बर्थडे मनाते हुए नज़र आ रही है। आरोही का भी बर्थडे मनाते हुए नज़र आई सपना। और इमोशनल भी देखा ही होगा, वो इमोशनल होती है, किस बात में होती है ये तो नहीं पता। उन्होंने पूजा पाठ भी रखी है। बहुत से लोगों का कमेंट भी ये आ रखा है कि सपना ने तो पूजा पाठ तो रखी है, उनके मम्मी पापा तो वहाँ पे है, उनका जो ऊपर से राजवीर और सूरज देख रहे होंगे, तो वो तो कभी खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि सपना उनके ही घर पे रहे, उनके ही मतलब पूरा बॉन्ड उनका साथ रहे। अब सपना सोच रही है कि मैं ऐसा करके सारा सुख समृद्धि यहाँ पे हो, ऐसा कोई भी उनको वो नहीं मिला होगा, सपना को आशीर्वाद नहीं मिला होगा। तो मेरी वीडियो से कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।